बेटा, मैं तुझे हमेशा कहती हूँ कि चोरी की आदत छोड़ दो और नेकी का रास्ता अपनाओ। मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजारो। मेरे पोते, क्या तुम चाहते हो कि मैं यूं ही परेशान मर जाऊं? क्या तुम अपनी चोरी की आदत नहीं बदलोगे? दादी, मैं चोरी खुशी से नहीं करता हूँ, मेरी भी मजबूरी है। मेहनत मजदूरी से इतनी रकम नहीं मिलती कि मैं अपनी जिंदगी की खुशियाँ हासिल कर सकूं। मैं हमेशा गरीब नहीं रहना चाहता, इसलिए चोरी करता हूँ ताकि हम अच्छा खा सके और अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सके। कुछ देर सोचने के बाद दादी ने कहा, अच्छा, तो फिर मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा दादी माँ? तुम अपने जीवन में झूठ कभी नहीं बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी की यह बात सुनकर भोला हैरान हुआ, मगर फिर कहने लगा, अच्छा दादी माँ, मैं वादा करता हूँ कि किसी भी हाल में कभी किसी से झूठ नहीं बोलूँगा और हमेशा सच बोलूँगा। भोला मन में सोचते हुए, चलो सही है। दादी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और दादी की ज्यादा बातें सुनने से बच गया हूँ। यह भी कोई बात है, सिर्फ सच ही तो बोलना है। बोल देंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। उस मुल्क पर एक राजा हुकूमत करता था। वह बहुत अमीर और ताकतवर था। वह हर वक्त अपनी रियाया की भलाई के लिए फिक्रमंद रहता था। मेरा वजीर मुझे मेरे प्रजा के बारे में कभी सच्चाई नहीं बताता। मुझे मेरे मुल्क के सच्चे हालात जानने हैं, लेकिन मैं जानूंगा कैसे? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सोचती है। मुझे भेष बदलकर लोगों का हाल मालूम करना चाहिए। हाँ। एक रात वो फटे पुराने कपड़े पहनकर एक भिखारी के भेष में महल से बाहर निकला। उसका इरादा था कि वह छुपकर अपनी रियाया का हाल जानेगा। वह भिखारी के भेष में चला जा रहा था। तभी उसका सामना उसी नौजवान चोर से हो गया, जो दबे पांव एक तरफ से जा रहा था। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? ये तो कोई भिखारी लगता है। झूठ बोलकर इससे पीछा छुड़वा लेता हूँ। अरे, मगर दादी से मैंने वादा किया है कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एक चोर हूँ और राजा के महल में चोरी करने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत मालो दौलत है, बहुत से हीरे जवाहरात हैं। नौजवान की बात सुनकर राजा पहले तो बड़ा हैरान हुआ, फिर हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि महल में सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता है? तुम तो फौरन पकड़े जाओगे और फिर सजा भी मिलेगी। मैं जानता हूँ, मगर महल के अंदर घुसने का कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगा। अगर ये बात है तो फिर मेरे साथ आओ। मैं महल में दाखिल होने का खुफिया रास्ता बताता हूँ, जो मैं जानता हूँ। यह कहकर राजा उस नौजवान चोर को लेकर शाही महल की ओर चल दिया। वो लोग महल के पास पहुंच गए, जहां महल की एक दीवार में छोटा सा दरवाजा बना हुआ था। उस दरवाजे पर 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। यहाँ सैनिक बहुत कम हैं। अभी थोड़ी देर में उनकी जगह दूसरे सैनिक आ जाएंगे। जब वो सैनिक बदल रहे होंगे तो तुम्हारे पास अच्छा मौका होगा कि तुम उनकी नजर बचाकर अंदर घुस जाना। सामने ही राजा का कमरा है। वहां तख्त के नीचे तुम्हें एक छोटे से सुनहरे डिब्बे में राजा का खजाना मिल जाएगा। यह बात सुनकर लड़के ने हैरत से राजा की तरफ देखा और पूछने लगा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम है? राजा, जो भिखारी के भेष में था, मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपना काम करो, मुझे सब कुछ मालूम है। यह कहते हुए वह एक तरफ चल पड़ा। लड़का एक माहिर चोर था।
इसलिए महल में घुसने से उसे कोई दिक्कत ना हुई। जल्द ही उसको शाही कमरा मिल गया और वहाँ तख्त के नीचे उसे सुनहरी डिब्बा भी नजर आ गया। जब उसने डिब्बा खोला तो उसके अंदर चमकते हुए 3 बड़े बड़े हीरे थे। ऐसे हीरे मैंने पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। एक ही हीरा इतना कीमती है, इसे बेचकर मैं सारी उम्र घर बैठकर आराम से खा सकता हूँ। अब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तभी अचानक उसके दिल में ख्याल आया, क्या मुझे सच में इन तीनों हीरों की जरूरत है? यह हीरे तो बहुत कीमती है, सिर्फ 2 को बेचकर ही मुझे इतनी दौलत मिल जाएगी जो सारी उम्र के लिए काफी होगी। ज्यादा लालच अच्छा नहीं, एक हीरा यहीं छोड़ देता हूँ। उसके बाद वह जैसे महल में दाखिल हुआ था वैसे ही महल से वापस बाहर निकल गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि वही भिखारी उसका इंतजार कर रहा था। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? हाँ, मुझे उस सुनहरी डिब्बे में 3 कीमती हीरे मिले थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही चुराए हैं। एक मैंने वहीं डिब्बे में रहने दिया। चोर ने इस बार भी अपनी दादी को दिए गए वादे के मुताबिक सिर्फ सच ही बोला। बाबा, इस काम में तुमने भी मेरी मदद की है, इसलिए इन हीरों में से एक के तुम भी हकदार हो। ये लो, एक हीरा तुम भी रख लो। भिखारी ने मुस्कुराते हुए वो हीरा ले लिया। वह लड़का सीधा अपने घर की ओर चल दिया। राजा ने भी उसका पीछा किया और उसका घर देखकर चुपचाप वापस अपने महल में आ गए। वजीर, मुझे मालूम हुआ है कि कल रात मेरे कमरे में चोरी हुई है। जाओ देखो और आकर मुझे बताओ कि क्या चोरी हुआ है। वजीर भागता हुआ राजा के कमरे में गया और उसने तख्त के नीचे से वह सुनहरी डिब्बा निकालकर खोला। यहाँ तो सिर्फ एक ही हीरा है। कितना अजीब और बेवकूफ चोर था जो तीनों हीरों को ले जाने के बजाय सिर्फ 2 ले गया और एक को यहीं छोड़ दिया है। यह हीरा मैं अपने पास रख लेता हूँ। राजा समझेगा कि चोर तीनों हीरे ले गया है। किसी को क्या पता चलेगा कि तीसरा हीरा मेरे पास है। वजीर ने वो डब्बा ले जाकर राजा को दिखाया और कहने लगा, हुजूर, सारा खजाना चोरी हो गया है। आपकी बात सच निकली। चोर तीनों हीरे ले उड़ा। मैं तुम्हें उस चोर का पता बताता हूँ। उस नौजवान को फौरन गिरफ्तार करके दरबार में पेश करो। सिपाहियों ने उस नौजवान चोर को लाकर राजा के सामने पेश कर दिया। क्या तुमने राजा के कमरे से 3 हीरे चुराए हैं? चोर सच बोलने का वादा कर चुका था, इसलिए कहने लगा, हाँ, मैंने चोरी की है, लेकिन मैंने 3 हीरे नहीं चुराया। मैंने एक हीरा डिब्बे में ही छोड़ दिया था और सिर्फ 2 हीरे ही चोरी किए थे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने 3 हीरे ही चोरी की हैं। कौन ऐसा चोर होगा जो 3 हीरों में से 2 तो ले जाए और एक को वहीं छोड़ जाए? यह तो बड़े बेशकीमती हीरे हैं। नहीं जनाब, यह सच है। मैंने सिर्फ 2 ही हीरे चुराए थे। कहाँ हैं वो हीरे? नौजवान ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक हीरा निकाला। तुम तो खुद कह रहे थे कि तुमने 2 हीरे चुराए हैं। यह तो एक ही हीरा है। दूसरा कहाँ है? दूसरा हीरा मैंने उस भिखारी को दे दिया था जिसने इस चोरी में मेरी मदद की थी। तुम झूठ बोल रहे हो। कौन सा चोर ऐसा है जो अपनी चोरी का माल किसी और के साथ बांटेगा, और वह भी इतना बेशकीमती हीरा? राजा और सारे दरबारी उन दोनों की सारी गुफ्तगू को खामोशी से सुन रहे थे। रात को राजा खुद ही भिखारी के भेष में चोर से मिला था, इसलिए वह बोल पड़ा।
यह नौजवान झूठा नहीं है, यह सच बोल रहा है। वजीर और सारे दरबारी हैरत में पड़ गए। राजा कैसे जानता है कि यह नौजवान चोर सच बोल रहा है? रात को जो भिखारी इस नौजवान को मिला था वह कोई और नहीं, मैं खुद था, और वाकई इसने मुझे एक हीरा दिया था। अब मसला दूसरे हीरे का नहीं बल्कि तीसरे हीरे का है। एक हीरा उस नौजवान के पास है और दूसरा मेरे पास है। तो सवाल यह पैदा होता है कि तीसरा हीरा कहाँ है, जो इस नौजवान ने वापस वहीं छोड़ दिया था। अब उस तीसरे हीरे को मिलकर तलाश करते हैं। सिपाहियों, तुम लोग वजीर की तलाशी लो। जब वजीर की जेबों की तलाशी ली गई तो उन्हें वह तीसरा हीरा मिल गया। मैंने अपने वजीर पर भरोसा किया, लेकिन मेरे वजीर ने मुझे धोखा दिया। अब इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर राजा के इशारे पर जल्लाद ने तलवार निकालकर वजीर की गर्दन पर रख दी। इस नौजवान ने भी चोरी का जुर्म किया है, लेकिन इसने कभी सच बोलना नहीं छोड़ा। इसलिए अगर यह भरे दरबार में सबके सामने चोरी न करने का वादा कर ले तो मैं इसे ना सिर्फ माफ कर दूंगा बल्कि वजीर का औहदा भी दे दूंगा। नौजवान ने उसी वक्त वादा किया। मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। वह खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि दादी से वादा करने और सच बोलने की वजह से आज उसकी जान बच गई। ओ लड़के, आज से तुम मेरे वजीर हुए और मैं हुक्म देता हूँ इस पुराने वजीर की गर्दन काट दी जाए। इससे पहले कि जल्लाद वजीर की गर्दन उतारता, नए वजीर ने जल्दी से राजा को कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ हुजूर। कहो, क्या कहना है नौजवान? पुराने वजीर ने यकीनन गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे भी इस तरह सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए, जैसे आपने मुझे सुधरने का एक मौका दिया, और अब मैं आपका वजीर हूँ। राजा को नौजवान की यह बात बहुत पसंद आई। ठीक है, वजीर की जान बख्श दी जाए, उसे रिहा कर दिया जाए, मगर पुराने वजीर की सारी दौलत जब्त कर ली जाए और आइंदा यह एक गरीब आदमी की तरह जिंदगी गुजारे, ताकि इसे गरीबों की मुश्किलों का एहसास हो सके और यह भी जान सके कि जो लोग मुश्किल वक्त में भी सच बोलते हैं उनका कभी नुकसान नहीं होता।